हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। ये बहुत ज़्यादा दिल को छू लेने वाली कहानी है। कहते हैं सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती, लेकिन अगर मरने वाला वाकई वापस आ जाए तो। आज मैं आपको ऐसी खौफनाक मोहब्बत की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने एक लड़की की पूरी ज़िंदगी बदल दी। ये कहानी है आयशा और ज़ैन की, दो ऐसे आशिकों की जिनकी मोहब्बत को मौत भी जुदा न कर सकी। लेकिन एक रात, आधी रात के ठीक 12 बजे आयशा के दरवाज़े पे दस्तखत हुई और दरवाज़े के बाहर जो खड़ा था उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। बारिश की एक सर्द रात थी। आसमान पर बिजली चमक रही थी और शहर के पुराने कब्रिस्तान के करीब सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आयशा अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी बारिश को देख रही थी। उसकी आंखों में 3 साल पुराना दर्द आज भी ताज़ा था। 3 साल पहले वो एक ज़ैन एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। दोनों की मंगनी हो चुकी थी और शादी में सिर्फ 7 दिन रह गए थे। ज़ैन हमेशा कहा करता था, अगर किस्मत ने हमें जुदा भी कर दिया तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मोहब्बत मौत से भी ज़्यादा ताकतवर होती है। आयशा हंस कर कहती, ऐसी बातें मत किया करो, मुझे डर लगता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी से 5 दिन पहले ज़ैन एक खौफनाक कार हादसे का शिकार हो गया। जब आयशा अस्पताल पहुंची, ज़ैन की सांसें टूट रही थीं। उसने कांपते हाथों से आयशा का हाथ पकड़ा और आखिरी बार कहा, मैंने तुमसे एक वादा किया था, अगर मोहब्बत सच्ची हुई तो मैं वापस आऊँगा। और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। 3 साल गुजर गए। आयशा खुद को काम में मसरूफ़ कर लिया, लेकिन ज़ैन की याद कभी ख़त्म ना हुई। फिर एक रात घर के दरवाज़े पे ठक 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 12 बजे दस्तक हुई। ठक ठक ठक। आयशा ने सोचा शायद बहन है, मगर अगली रात फिर वही आवाज़ आई और इसके बाद हर रात एक ही वक्त 3 दस्तक। पड़ोस को कुछ सुनाई नहीं देता, सिर्फ आयशा। एक रात उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोल दिया। बाहर कोई नज़र नहीं आया, सिर्फ एक सुर्ख गुलाब ज़मीन पर पड़ा था और उसके साथ एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, मैं वापस आ गया हूँ। आयशा के हाथ कांपने लगे। उसे फ़ौरन ज़ैन की आखिरी बात याद आई, अगर मोहब्बत सच्ची हुई तो मैं वापस आऊँगा। इसी लम्हे अचानक पूरे घर की बिजली बंद हो गई। अंधेरे में किसी ने बहुत आहिस्ता उसके कान के करीब सरगोशी की, आयशा, वादा निभाने आ गया हूँ। आयशा चीख मार के पीछे हटी, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। आयशा की चीख पूरे घर में गूंज उठी। उसने फ़ौरन लाइट जलाने की कोशिश की, मगर बिजली गायब थी। मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो सामने सिर्फ खाली कमरा था, लेकिन फर्श पर गीले कदमों के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बारिश में भीगकर अभी अभी घर के अंदर आया हो। आयशा की सांस तेज़ तेज़ चल रही थी। वो डरते डरते इन कदमों के निशानों के पीछे चलने लगी। वो निशान सीधा उसके बेडरूम तक जाकर ख़त्म हो गए। अचानक अलमारी खुद ब खुद खुल गई। उसके अंदर ज़ैन की वही सफ़ेद शर्ट लटक रही थी जो उसने हादसे वाले दिन पहनी थी। हालांकि आयशा ने वो शर्ट 3 साल पहले कब्र में दफन कर दी थी। उसके हाथ कांपने लगे। इसी लम्हे मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से कॉल आई। उसने डरते हुए कॉल उठाई। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। चंद लम्हों बाद एक आहिस्ता सी आवाज़ सुनाई दी,
عائشہ، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ یہ آواز سنی۔ بالکل زین کی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زین، زین، کیا یہ تم ہو؟ دوسری طرف سے ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ میں نے وعدہ کیا تھا نا، میں واپس آؤں گا۔ اچانک کال کٹ گئی۔ اسی وقت کھڑکی پر زور سے دستک ہوئی۔ عائشہ نے ہمت کر کے پردہ ہٹایا۔ بارش میں ایک نوجوان کھڑا تھا۔ وہ بالکل زین دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کا چہرہ غیر معمولی طور پر سفید تھا اور اس کی آنکھیں مکمل سیاہ۔ وہ آہستہ سے مسکرایا اور ہونٹ ہلے۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ عائشہ خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ جب اس نے دوبارہ کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ اگلی صبح اس نے اپنی دادی کو ساری باتیں بتائیں۔ دادی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ انہوں نے فوراً قرآن شریف اٹھایا اور کہا، بیٹی، اگر مرنے والا واپس آئے تو وہ انسان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کچھ ایسی روحیں ہوتی ہیں جو محبت کا روپ دھار کر زندہ انسانوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں۔ یہ سن کر عائشہ کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی، لیکن اسی لمحے دروازے کے نیچے سے ایک پرانی تصویر اندر سرک کر آ گئی۔ تصویر میں عائشہ اور زین اپنی منگنی والے دن مسکرا رہے تھے، لیکن تصویر کے پیچھے خون جیسے سرخ رنگ میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، کل رات 12 بجے قبرستان میں میرا انتظار کرنا، ورنہ میں خود تمہیں لینے آؤں گا۔ عائشہ کے ہاتھوں سے تصویر گر گئی اور کمرے کے کونے سے کسی کی ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ اب ہمارا آخری وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ پارٹ 1 ختم ہو گیا ہے، اب پارٹ 2 آئے گا انشاءاللہ۔ قبرستان کا خوفناک راز سامنے آئے گا، اور آپ اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے میرے پیج کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، تاکہ میرا نیکسٹ پارٹ جب آئے تو آپ کے پاس فوراً نوٹیفیکیشن آ جائے۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ بلاگ میں۔ اللہ حافظ۔